हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स की बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कीबोर्ड एंड माउस। अब जैसे आप ये देख रहे हैं सामने कीबोर्ड है, आपको पता है इसमें बहुत सारी बटन्स हैं विद मैनी बटन्स कॉल्ड कीज, जिन्हें हम लोग बोलते हैं कीज। हम इनमें लेटर टाइप करने के लिए, नंबर, सिंबल, कमांड्स और गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो जब आप प्रेस करते किसी भी की को, जो भी बटन दबाएंगे वो मॉनिटर पर हमें शो होती है। बात करेंगे सबसे पहले कि जो कीज़ हैं कीबोर्ड में वो कितने तरह की। तो सबसे पहले जो कीज़ हैं वो अल्फ़ाबेट कीज़ है। यहाँ पे देखिएगा सारी की सारी कीज़ अल्फ़ाबेट हैं, ए से लेकर के जेड तक हैं। ए टू जेड होते हैं 26, राइट। ये अल्फ़ाबेट कीज़ कहलाती हैं। इनको लेटर कीज़ भी बोलते हैं। इससे हम लोग वर्ड्स और सेंटेंस वगैरह बनाने होते तो यही टाइप करते हैं। 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, ठीक, जो कि मिक्सड ऑर्डर में है। नेक्स्ट है नंबर कीज़। ये ऊपर की बटन होती है, इसमें नंबर पड़े होते हैं। ये बटन होती है इधर, इनको हम लोग बोलते हैं नंबर्स। 0 to 9 होते हैं ये, और इन्हें न्यूमेरिक कीज कहते हैं। नंबर टाइप करने के लिए यूज करते हैं, और ये दो जगह मिलेंगी कीबोर्ड में, एक तो ऊपर की रो में और एक इधर हमें इस साइड में। ऑन द टॉप रो above the alphabet keys, on the right side of the keyboard on the numeric pad। इसे न्यूमेरिक पैड भी कहते हैं, जहां पर ये कीज मिलती है। ओके, अब तक क्या सीखा? कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। वी यूज ए कीबोर्ड फॉर टाइपिंग। There are 26 alphabet keys. Number keys are also called numeric. ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? न्यूमेरिक बटन्स। अब आते हैं हम लोग स्पेशल कीज की ओर। यानी कि जो स्पेशल कीज हैं उनमें आपको मिलेगी एंटर की, कैप्स लॉक की, डिलीट की, इस तरह की बटन्स हैं। इनके अलग अलग काम है। जब एंटर की यूज करते हैं तो कर्सर जो है वो हमारा नेक्स्ट लाइन में पहुंचे उसके लिए यूज करते हैं जब टाइपिंग कर रहे हो। ऑल्सो कॉल्ड द रिटर्न की, इसको रिटर्न की भी कहते हैं। 2 एंटर कीज होती है कीबोर्ड में। नेक्स्ट कैप्स लॉक। वी यूज दिस की टू टाइप इन कैपिटल लेटर। अगर हमें कैपिटल लेटर में कोई चीज टाइप करनी है तो हम पहले दबा लेंगे कैप्स। व्हेन वी प्रेस द कैप्स लॉक की वंस इट टर्न्स ऑन, allowing us to type text in capital letters. Pressing it again turns it off, so we can type lower case letter। तो लोअर केस लेटर दोबारा अगर प्रेस कर दोगे तो लोअर केस में। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीट की, फिर बैक स्पेस की, पेज अप पेज डाउन की, शिफ्ट की, ये सब कीज हैं। डिलीट की का यूज करते हैं किसी कैरेक्टर को हटाने के लिए, जैसे कि लेटर, नंबर या सिंबल कुछ भी हो, राइट साइड से हटाता डिलीट। बैक स्पेस क्या है? ये भी कैरेक्टर जो टाइप हुआ उसको लेफ्ट साइड से हटा देगा, दैट इज बैक स्पेस। पेज अप पेज डाउन, ऊपर नीचे पेज को करना है, मूव करना है, तो ये बटन यूज करेंगे। शिफ्ट की, ये टाइप करती है स्पेशल सिंबल्स को ऑन द अपर पार्ट ऑफ द कीज। किसी भी बटन के या कीज के अपर पार्ट का अगर हमें कोई सिंबल करना है टाइप, जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पर 2 सिंबल दिए हैं, 1 ऊपर एक्सक्लेमेटरी, 2 फिर एट द रेट, 3 और हैज, ऐसे सिंबल दिए। अगर हमें हैज को टाइप करना है तो हम शिफ्ट की दबाएंगे, फिर ये वाली बटन दबाएंगे, तो ऊपर का जो है वो शिफ्ट के साथ दबाने से टाइप होता है। और हम चाहें तो शिफ्ट की का यूज कैपिटल लेटर्स के लिए भी कर सकते हैं, जो कि कैप्स लॉक अगर बंद हो तो हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कर्सर कंट्रोल की, जो कर्सर को कंट्रोल करती हैं। ये ब्लिंकिंग लाइन शो करती हैं जहां पर हमारा नेक्स्ट लेटर होता है, नंबर होता है मॉनिटर पे। कर्सर कंट्रोल कीज हेल्प अस मूव ब्लिंकिंग लाइन अराउंड। ये इस तरह का कर्सर दिखता है एक सीधा टाइप करते समय। कर्सर कंट्रोल कीज आर ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्शन कीज या एरो कीज। इनको डायरेक्शन या एरो कीज भी बोलते हैं। क्यों? ये कर्सर को लेफ्ट, राइट, अप, डाउन ये कर सकते हैं, इनको डायरेक्ट कर सकते हैं, राइट, ये डायरेक्शन देते हैं। नेक्स्ट है टैब की, अगली जो बटन है। टैब की कर्सर को मूव करती है कुछ स्पेस दे करके, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में होती है कीबोर्ड के। अब जो पहली बटन दिखती है कीबोर्ड पर सबसे ऊपर वो है एस्केप की। ये सबसे ऊपर अपर लेफ्ट कॉर्नर पे मिलती है। एस्केप की इज यूज्ड टू क्लोज मेन्यूज और डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स खुला है या कोई मेन्यू खुला है, एस्केप दबाएंगे तो क्लोज हो जाए। नेक्स्ट है होम बटन या होम की। द होम की मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। ये स्टार्टिंग में पहुंचा देगी कर्सर को। नेक्स्ट एंड की। द एंड की मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। ये लास्ट में पहुंचा देगा एंड। फंक्शन कीज, ये 12 फंक्शन कीज होती हैं। F1 से स्टार्ट होती हैं, F12 तक होती हैं। इन सब के अलग अलग जॉब होते हैं। जैसे आपको रिफ्रेश करना है तो आप दबाएंगे F5, हेल्प लेनी है तो F2 दबाएंगे। इस तरह से अलग अलग नंबर होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग माउस की।
माउस जो है वो आपको पता है इनपुट डिवाइस है, लेकिन कुछ कुछ ये माउस जैसे ही दिखता है, स्मॉल है, एक कॉर्ड होती है इसमें जो कनेक्ट करती है सीपीयू से। माउस हेल्प करता है पॉइंटर को मूव करने में, सेलेक्ट करने में, पिक्चर ड्रॉ करने में कंप्यूटर स्क्रीन। लेफ्ट बटन वो लेफ्ट क्लिक कहलाता है, राइट बटन को हम लोग राइट क्लिक के लिए यूज करते हैं। अब बात करेंगे माउस के एक्शंस की, माउस क्या क्या एक्शन परफॉर्म करते हो। सबसे पहला सिंगल क्लिक, वी प्रेस द लेफ्ट माउस बटन वंस एंड लेट गो, एक बार दबाते हैं फिर छोड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड सिंगल क्लिक, वन टाइम। इट यूज चूज समथिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन यू सेलेक्ट समथिंग इट्स कलर चेंजेस, इससे आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और या आप कुछ क्लिक कर रहे हैं तो भी आप वहां से चूज कर सकते हैं सिंगल स्क्रीन, कोई चूज कर रहे हैं। पीसी आइकन ऑन द स्क्रीन, तो पिक एन आइकन, अगर आइकन पिक करना तो क्या करेंगे, मूव द पॉइंटर टू द दिस पीसी आइकन ऑन द स्क्रीन, क्योंकि दिस पीसी आइकन को ही करना। प्रेस द लेफ्ट बटन वंस एंड लेट गो, एक बार लेफ्ट बटन दबाओ बस, पीसी आइकन जो है वो सेलेक्ट हो गया, चूज हो गया आपका। डबल क्लिक जैसे करेंगे, वी प्रेस द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस क्विकली, जल्दी जल्दी डबल क्लिक कर देंगे तो वो जो डबल क्लिक किया हमने इससे वो डॉक्यूमेंट या विंडो ओपन हो जाएगी, राइट। ये तो बात हुई हमारी कि हमने करा सिंगल क्लिक, वो भी कौन सा, लेफ्ट। डबल क्लिक दो बार कर देंगे डबल क्लिक हो जाएगा। ओपन एन आइकन डू दिस, मूव द पॉइंटर टू द पीसी आइकन, डबल क्लिक द माउस बटन ऑन इट, जिस आइकन को खोलना उस आइकन पे माउस ले जाइए, डबल क्लिक कर दीजिए। okay. जो लिटिल पिक्चर्स दिखती हैं छोटी छोटी कंप्यूटर स्क्रीन पे, उनको हम लोग बोलते हैं आइकन्स। अब बात करने वाले हम लोग राइट क्लिक की। टू डू अ राइट क्लिक वी प्रेस द राइट बटन, राइट क्लिक करना तो राइट बटन दबाइए, ये तो पता ही है सभी को। ओके अब हमें लिस्ट ऑफ कमांड्स अगर ओपन करनी है तो क्या करेंगे, तो जो हमारा पीसी आइकन है वहां पे जाएंगे माउस पॉइंटर पे, और ठीक है फिर राइट क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे एक लिस्ट खुल जाएगी। ड्रैग एंड ड्रॉप अगला ऑप्शन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दिस इज यूज टू चेंज वेयर समथिंग इज ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन में किसी चीज को खींच करके दूसरी जगह ले जाना तो उसको कहते हैं ड्रैग, और दूसरी जगह रख देना कहलाता है ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप, मूविंग ए माउस वाइल कीपिंग द लेफ्ट बटन प्रेस्ड, लेफ्ट बटन दबा के रखनी पड़ती है, इसे कहते हैं ड्रैग। लेटिंग गो ऑफ द माउस बटन आफ्टर ड्रैग, ड्रैग करने के बाद माउस बटन से हाथ हटा लो, उसे कहते हैं ड्रॉप, तो वो चीज उठ के वहां लग जाएगी। जैसे मोबाइल फोन्स में आइकन खींच के लगा देते हैं इधर उधर, वही है। लेट्स मूव द दिस पीसी जो आइकन है उसे अगर हमें हटाना तो क्या करेंगे, पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे पीसी आइकन को क्लिक करके, फिर लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और माउस को पॉइंटर के साथ जहां पॉइंटर से खींचेंगे और जिस जगह ले जाना चाह रहे हैं पीसी आइकन को वहां रखेंगे, फिर लेफ्ट बटन से हाथ हटा लेंगे तो आप देखेंगे कि आइकन वहां से हटके दूसरी जगह चला गया। ओके अब आ जाते हैं हम लोग इसकी एक्सरसाइज पर। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ एंटर की, एंटर की का दूसरा नाम है रिटर्न की। व्हाट आर द कर्सर कंट्रोल कीज ऑल्सो नोन एज, इनको कहते हैं हम लोग एरो कीज। विच कीज हेल्प मूव द कर्सर राइट, मूव द कर्सर लेफ्ट राइट अप और डाउन, इन्हें कहते हैं हम लोग डायरेक्शन की। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, चलिए करते हैं। देयर आर एंटर कीज ऑन ए कीबोर्ड, कितनी एंटर कीज होती हैं, 2 एंटर कीज होती है कीबोर्ड। द बैक स्पेस की इरेजेस कैरेक्टर्स टाइप ऑन द, बैक स्पेस किधर से करता है, करता लेफ्ट से, इरेज करता लेफ्ट साइड से। कर्सर इज ए स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन, इस तरह की लाइन होती है ब्लिंक करती हुई, उसे कहते हैं कर्सर। अब आते हैं ट्रू फॉल्स में। न्यूमेरिकल कीज आर फाउंड ओनली ऑन द राइट साइड, नो, ऊपर भी है, फॉल्स। सिंगल क्लिकिंग इज डन बाय प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन वंस, द होम की मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन, नो, एंड की ले जाते। वो एम आई मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ लाइन, ये एंड बटन। आई मूव द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द लाइन, ये होम बटन। आई इरेज द करेक्टर टाइप ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, ये है आपका बैक स्पेस, लेफ्ट साइड से इरेज करता। टाइप लेटर्स इन कैपिटल व्हेन कैप्स लॉक इज ऑफ, अगर कैप्स लॉक ऑफ है और कैपिटल में लिखना है तो ये है शिफ्ट की, कौन सी की है, शिफ्ट की। सम ऑफ द अल्फाबेट कीज आर गिवन बिलो, फॉर्म 6 वर्ड विद देम। ओके ये जो अल्फाबेट की कीज हैं इनसे 6 वर्ड हमें बनाना, चलिए बनाते हैं पहले। तो सबसे पहले हम बना ले रहे हैं क्या, ए
और एन इसमें है नहीं, ठीक है, ए आर टी, ठीक है, आर्ट ये बना दे। दूसरा हम लोग बनाते हैं एस, फिर एस यू, फिर एस यू एस यू टी कर सकते हैं। हालांकि हमें प्रॉपर वर्ड बनाना है, तो हम लोग बना रहे हैं पी ओ टी, पॉट, ये बना दे रहे हैं पी ओ टी, पॉट, ठीक है। और क्या हम लोग बना सकते हैं, एफ आई जी, फिग, इन्हीं से ही हमें बनाना है, ओके। और क्या हम लोग बना सकते हैं, एच ए टी, हैट, एच ए टी, हैट। और क्या हम लोग बना सकते हैं, क्वाइट, क्यू यू आई ई टी, क्वाइट बना सकते हैं। और क्या हम लोग बना सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, जो दिमाग में आए वो आप बना लो, की, के ई वाई, ठीक है। राइट डाउन द अदर कैरेक्टर्स दैट अपीयर्स ऑन ईच ऑफ द कीज गिवन, ओके। ये आपको कैरेक्टर बताना है, जैसे ये जो परसेंट है ये किस नंबर पे आता है, ये 5 पर है। एट द रेट किस पर है, एट द रेट आई थिंक 2 और 3 पर है। इसके लिए हमें कीबोर्ड देखना पड़ेगा, हियर इज द की। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली क्या पूछे, ये देखिए। एट द रेट है 2 पर, हैज है 3 पर, डॉलर है 4 पर, और परसेंटेज है 5 पर, ठीक है। और जो एरो का साइन है ये 6 पर है, ये 7 पे है, एंड और स्ट्रिक्ट 8 पर है, ठीक है। ये हमें पूछा गया। अब ये देख करके फिल कर लेंगे, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। एट द रेट 2 पर, ये हमें पता ही है पहले से, प्लस के साथ में बराबर का चिन्ह है, ये भी हमें पता है। और जो स्लैश है इसके साथ में एक स्लैश और आता है, ये वाला स्लैश आता है। स्टिक का चिन्ह, जो स्टार का चिन्ह जिसे हम लोग बोल रहे हैं, वो चिन्ह है 8 पर। जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आपको मिलेगा, वो चिन्ह कहाँ मिलेगा, मतलब जो साइन है क्वेश्चन मार्क का, स्लैश के साथ आपको मिलेगा। और जो कॉलन का साइन है, ये सेमी कॉलन का, साथ कॉलन का साइन मिलेगा। परसेंट के साइन के साथ आपको मिलेगा 5। कॉमा का जो साइन है, कॉमा का, उसके साथ मिलेगा ऊपर ये वाला ब्रैकेट। एंड का जो साइन है उसके साथ मिलेगा 7, ठीक है, ओके। ये आपको माउस के थ्रू करना है अपने सिस्टम पर। ये जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे, फिर ऑल एप्स खुलेगा, ऑल एप्स के अंदर विंडो एसेसरीज खुलेगा, फिर नोटपैड खोलेंगे। इसी तरह से फिर से क्लिक करेंगे तो ऑल एप्स में जाएंगे, विंडो एसेसरीज, फिर खोलेंगे वर्डपैड। ये टास्क आपको परफॉर्म करना लैब में। ये एक्टिविटी जॉन है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।